अच्छा ये बताइए, वो जो हम माचिस लेते हैं, हम नमक लेते हैं, हम कोई कपड़ा लेते हैं, हमारा टैक्स कटता है। वो हमारे पैसे से वो राशन देते हैं। मोदी क्या गेहूं पे बोते हैं, जोगी क्या गेहूं बोते हैं, धान रोपते हैं, वो अपने घर से देते हैं। वो हमारे बाप दादा की जमीन में से होता है, ये सब जाता है, तब वो हमको दे रहे हैं। अपने घर से वो दे देते सोया है चौकीदार। इतनी महंगाई वो कर दिया है, वो सब प्रधानमंत्री कर दिए हैं। ये बताइए हम लोग गरीब कहाँ चाय पाएंगे? वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेगे तो गाय लेके। जोगी या मोदी हार ना मनी है, तबले जबले लिख के ना दी हैं तबले ही हमने कुछ दिन बीत गया है। ये बताइए हम लोग को बच्चे लोग वोट कैसे देते, कैसे निरहुआ सांसद हुआ होता। आज हम लोग पागल हैं, मनबड़ हैं, इसीलिए निरहुआ हम लोगों को चलते आज सांसद हो गया। लेकिन आज खिरिया के बाग में क्या निरहुआ को शर्म आती है आने को? ये बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारथ बेच रहा है। और बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर मंदूरी के खिरिया बाग में है। और खिरिया बाग का जो आंदोलन है अब किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं रहा है। इस आंदोलन को लगभग चलते हुए आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इसने अपना 100 दिन का जो ऐतिहासिक कार्यकाल है उसको पूरा किया है। और इस आंदोलन की सबसे मुख्य जो खास वजह है वो यह है कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जो है वो देश की महिलाएं कर रही हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान में जो बीजेपी मैदान में इस तरह के नारे दिए जाते हैं, लेकिन महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और सशक्त इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनकी ज़मीनों पर बनाई है, इनके घर मकानों पर बनाई है। बताया जा रहा है कि जो सरकार है वो इस ज़मीन को एक्वायर करने जा रही है। लगभग 773 एकड़ ज़मीन जब जाएगी तो 10 से 12 ग्राम सभाएँ जाएंगी, 35 से 40 हज़ार जो लोग हैं उनका विस्थापन होगा। अपने जो है जिस तरह से जहाँ बचपन गुजारा, जहाँ पूरा जीवन गुजारा, वहाँ से इनको विस्थापित होना पड़ेगा। और उसी की जो लड़ाई है वो ये लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। ये जो चेहरे आप देख पा रहे हैं अब किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहला चेहरा किस्मती देवी जी हैं जो इस पूरे आंदोलन की अध्यक्षता करती हैं। नीलम देवी जी हैं और यहाँ पर फूलबती देवी जी हैं। ये तमाम जो तीनों महिलाएं हैं पूरी तरह से उन्होंने सशक्त होने का प्रमाण दिया। सीधे बातचीत करेंगे क्यों जो है सरकार लगातार जो अब आपके वीडियो सरकार तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो आंदोलन है आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, आप लोगों की मांग क्या है, क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है? हम लोगों की तो मांग यही है, हम लोग का जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, हम लोग जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे और अपना हवाई अड्डा वापस करें। वो हम लोग के हवाई अड्डा नहीं चाहिए, हम लोग का उनका विकास नहीं चाहिए। वो हम लोग खातिर विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। ये बताइए हम लोगों को 40 और 50 घर के उजाड़ करके ये बताइए वो हम लोग का विकास कर रहे हैं। अब हम लोग का कहाँ भगाएंगे, किस जंगल में हम लोग जाएंगे, कहाँ पे? देखिए ये सब बगल में डाले हैं डेरा, जो ऐसे हम लोगों को दिन मोदी लियाने को सोच रहे हैं, लेकिन हम मोदी को वो दिन लियाने हम लोग नहीं देंगे। कैसे मुकाबला करेंगे? आपके जो स्थानीय सांसद हैं निरहुआ कह रहे हैं आप लोग मन बढ़ हैं, आजमगढ़ के लोग मन बढ़ हैं, इनके जो है घुटने पंचर कर दिए जाएं, इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाए। सत्ता है, पावर है, प्रशासनिक अधिकारी उनके पास हैं। आप लोग जो है गाँव में रहने वाले जो है ग्रामीण लोग हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? जैसे कि हम लोग अगर मन बढ़े ही नहीं हम लोग को अंदर होती तो निरहुआ को हम लोग वोट कैसे देते, कैसे निरहुआ सांसद हुआ होता। आज हम लोग पागल हैं, मनबड़ हैं, इसीलिए निरहुआ हम लोगों को चलते आज सांसद हो गया। लेकिन आज खिरिया के बाग में क्या निरहुआ को शर्म आती है आने को? जब हम लोग उनको सांसद बनाए हैं तो निरहुआ क्यों नहीं खिरिया को बाग में आ रहे हैं? उनको शर्म आती है। और हम लोगों जैसे कि मोदी की माँ मरी है, अगर निरहुआ की माँ जिंदी हो या मरी हो, जैसी उनकी माँ की उनकी दर्द है वैसे हम लोग ये सारे अपने बच्चे की माँ हैं। क्या हम लोगों को दर्द वो सबको नहीं आ रही है? हम लोग को बच्चे को भविष्य खराब कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ दिन बीत गया है। ये बताइए हम लोग को बच्चा कहाँ जाएंगे, किस जगह जिए खाएंगे? हम लोग अधिया खेत करते हैं, हम लोग हंसुआ लेके कटाई खेत में करते हैं, हम लोग कई आदमी ईंटा गाढ़ा करने वाले हैं। 300 रुपये पाते, बताइए 120 रुपये किलो दाल है। बताइए कहाँ से हम लोग खाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? इतनी महंगाई वो कर दिया है, वो सब प्रधानमंत्री कर दिए हैं। ये बताइए हम लोग गरीब कहाँ पाएंगे खाने के लिए? 300 रुपये में बताइए भैया अपने घर बताइए कि कैसे खर्ची चलती होगी।
सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सरकार का फ्री का दिया हुआ राशन आप लोग खा रहे हैं, उज्ज्वला योजना पर उसको पकाते हैं, फिर उसी के बाद सरकार के खिलाफ ही आप लोग बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो हम माचिस लेते हैं, हम नमक लेते हैं, हम कोई कपड़ा लेते हैं, हमारा टैक्स कटता है, वो हमारे पैसे से वो राशन देते हैं। मोदी क्या गेहूं पे बोते हैं, जोगी क्या गेहूं बोते हैं, धान रोपते हैं, वो अपने घर से देते हैं, वो हमारे बाप दादा की ज़मीन में से होता है, ये सब जाता है, तब वो हमको दे रहे हैं। अपने घर से वो दे दें तो हम जाने। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोगों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग आपको पैसा दे के बुलवा रहे हैं और पत्रकारों ने जो है आपको पैसा दे दिया, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं। तो क्या हम लोग आपको पैसा दिए? नहीं नहीं नहीं, कोई हम लोगों को पत्रकार मीडिया वाला कोई नहीं पैसा दिया है। हम लोग अपनी मजबूरी से बोल रहे हैं, हम लोग अपनी गरीबी रो रहे हैं, हम लोग की जगह जमीन जा रही है, हम लोग अपन उलझ उलझ के बोल रहे हैं। अगर कोई बात हम लोग का शब्द अगर गलत निकल जाएगा तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई नेता हो, हम लोग का माफ करेगा। ये सन कि हम लोग का दिल जो है तो एकदम मुचला चाली में पड़ा है। हम लोग को रात का नींद नहीं आती है, पेट भर खाना नहीं खाते हैं। आज पूरा दिन हो गया, थोड़ा सा घुघरी चाय पर हम लोग बिता दिए। ये बताइए आज दुख के चलते ना, अगर हम लोग का सुख होता तो हम लोग अच्छे से जाकर खा पी के अपने चारपाई पे बैठते। देख लीजिए, सच्चाई यही है। किसी ने कहा है उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये लोगों का दर्द है। आप लोग वहाँ बैठ कर के रजाई में जो है कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, लेकिन ये 100 दिन से ये लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में जो है ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन जाएगी, इनका मकान जाएगा, इनका विस्थापन होगा। हमारे साथ नीलम जी हैं। नीलम जी भी अब किसी भी तरह के पर्चे के मोहताज नहीं है। नीलम जी ने जो इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं, उनकी चंद लाइनों के साथ जब अपनी बात की शुरुआत की तो खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने इनकी पोस्ट को जो है स्क्रीनशॉट, इनका वीडियो डालते हुए लिखा कि अब मेरी जो नज़्म है वो सफल हो गई है, क्योंकि अब देश की गरीब और जो महिलाएं हैं, देश की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, वो भी अब जो है इस नज़्म को सुना रही हैं। तो कैसा लगता है जब इमरान प्रतापगढ़ी की जिनकी नज़्म आपने सुनाई, इतने बड़े शायर ने आपकी जो है नज़्म को शेयर किया? अच्छा लगा। क्या लगता है कि आप लोग ये जो आंदोलन है, आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की जिस नज़्म से आपने शुरुआत की थी और जिस गानों के साथ आपने शुरुआत की थी, उनको एक बार दोबारा दोहराइएगा। ये बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नंदा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये लोग जो है लगातार ये कह रही हैं कि कहाँ सोया है चौकीदार, चौकीदार को जगाने की बातचीत की जा रही है। हमारे साथ फूलमती जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा फूलमती जी, आंदोलन को 100 दिन हो गए हैं, सरकार शासन प्रशासन की तरफ से कोई जो जवाबी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कब तक आप लोग इस आंदोलन को चलाएंगे? 100 दिन तो बाबू हो गयल, बाकी जैसे 100 दिन हो गयल, जैसे दिल्ली में अगर 13 महीना चलल, वैसा हम लोगन के 13 महीना बैठे के है। जब तक ले जोगी या मोदी हार ना मनी है, तबले जबले लिख के ना दी हैं, तबले ही हमने आंदोलन चली। हम लोगन अपने जीते जी खिरिया का बाग या अपन घर दुआर, अपन खेत बाड़ी हम लोगन छोड़ब ना। एक खिरिया के बाग में हम लोगन संकल्प लेके बैठल हैं, ये खिरिया के बाग के हम लोगन छोड़ब ना, जबले जोगी मोदी के एयरपोर्ट के रद्द ना करी हैं, और जबले ऑफिस ना ली हैं, जबले लिखित ना दी हैं, तबले हम लोगन एक छोड़ब ना। उनकर विकास हमने के ना चाहिए। हमने के घर दुआर उजाड़ के विकास करत हम, हमने बाल बच्चन का विनाश करत हम। हाँ, हमने की कुल ना चाहिए, विकास नहीं चाहिए ना ही ना ही। हमने विकास ना, हमने जौन टाटी मड़ई घर दुआर है वह हमने चाहिए, अगर हमने के कुछ ना चाहिए। हवाई अड्डा नहीं चाहिए? ना ही हवाई अड्डा ना चाहिए हमने के। हाँ हाँ, बताइए, बोलिए। आपको 2 लाइन का और हम चुटकुला सुनाए। चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेगे तो गाय लेके डूबेगी। आज GST नोटबंदी से ये जनता गरीबों की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी।
ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो है अपना प्रूफ दे रही हैं, सशक्तिकरण की बात जो है लगातार की जा रही है। और कहा है किसी शायर ने किया है, खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये तमाम महिलाएं वो हैं जो अब किसी भी तरह की परिचय की मोहताज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से खिरियाबाग आंदोलन की अगुवाई करने वाली तमाम अध्यक्षता करती हैं और जो महिलाएं कभी बोल नहीं पाती थी ठीक ढंग से, अब उन्होंने बोलना सीखा है। अपने साथी कैमरा आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और जिस तरह से लगातार एलिगेशन लगते रहे, आरोप लगते रहे, उन आरोपों का भी खुलासा किया है, तमाम निराधार किए हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ खिरियाबाग से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।